ये मेरा तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के इस प्रकरण में अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, लास्ट में हमने जो है 10 या 12 श्लोक कर लिए थे प्रभु जी, है ना? पिछली बार सारे कर लिए ना, पूरा अध्याय खत्म कर दिया था। सारे 14 सारा खत्म कर दिया था। हाँ देखो आप 27 थे, तो सारा कर दिया। 27 थे शायद, क्या थे वो कर हाँ 27 श्लोक थे, मैं पूरा कर दिया था वो। अच्छा, मैं तो इसी चक्कर में रहा, मैंने कहा पूरा नहीं हुआ। नहीं हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो आज अध्याय 15वां पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम योग पढ़ेंगे आज, है ना? अध्याय 15वां पुरुषोत्तम योग, ठीक है। तो उससे पहले जो है हम कुछ थोड़ी सी अलग से बात कर लेते हैं जो श्रीमद् भागवतम से रिलेटेड है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके वचन किए काटे विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवतम गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके वंदन किए काटे विघ्न अनेक। क्या कह रहे हैं प्रभु जी लोग? भक्त भक्ति भगवंत और गुरु। भक्त जो भगवान का भक्त है, भक्ति जो भक्ति करता है, भगवंत भगवान जिसका हम वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, और गुरु। ये एक ही वपु हैं, मतलब एक ही शरीर हैं, मतलब एक इनका विग्रह है। और ये जो सारे के सारे विग्रह हैं, ये सारे के सारे सम्मानित हैं। कौन? भक्त भी सम्मानित है, भक्ति भी सम्मानित है, भगवान भी सम्मानित है, और गुरु भी सम्मानित है। तो जो व्यक्ति जो है इन चारों को एक विग्रह मान के, एक भगवान का जो विग्रह होता है ना, उस विग्रह की हम सब लोग अर्चना पूजा अर्चना करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसे ही जो है ना, जो कोई भक्त है, जो भगवान का भक्त है, उसके प्रति हमें क्या रखना चाहिए? ये सोचना चाहिए कि शरीर नहीं है, ये भगवान का अंश है, और ये जीवात्मा है और पवित्र आत्मा है। इसके अंदर जो है भगवान के नाम लेने के कारण ये जो है पवित्र हो गया है। क्योंकि भक्ति जो है ना अचानक से नहीं होती, कोई भक्त जो है अचानक से नहीं होता। उसके पूर्व जन्मों के बहुत सारे संचित कर्म जो होते हैं, जब वो पुण्य 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 करना शुरू कर देता है बहुत जन्मों तक, तब वो इस जन्म में क्या बनता है? भक्त बनता है। उसके मुख से भगवान का नाम फूटता है। हर कोई भक्त नहीं बन सकता। ये आपके पूर्व जन्मों के बहुत ही पुण्य कर्म हैं जो आप लोग भक्त बने, जो आप भगवान की वाणी भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, भगवान के नाम की माला कर रहे हैं, भगवान के नाम के व्रत रख रहे हैं, भगवान के नाम के धाम यात्राएं कर रहे हैं, आप तपस्याएं कर रहे हैं। ये इसके कारण आप क्या हुए? पूर्व जन्मों के आपके जो संचित पुण्य कर्म है, उसके कारण आपको जो है इस जन्म में भक्त का शरीर मिला। तो ये जो भक्त का शरीर है, ये साक्षात क्या है? सम्मान के योग्य है। इसका जो है ना हर एक व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जो भक्त का सम्मान करता है, उससे क्या होता है? उसके अंदर भक्ति देवी का वास होता है, और भक्त जो है उसको शुभेच्छा देता है, उसकी शुभकामनाएं रखता है उसके प्रति, और उसके बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। कौन? जो वैष्णव है, जो भक्त है। वांछा कल्तुर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो वैष्णव हैं उनकी जो वांछा होती है, यदि हमारी कोई वांछा है, तो वो उनके जो अंदर की जो शक्ति है, जो उनकी भक्ति की शक्ति है भक्त की, तो वो आपकी वांछाओं को, जो आपके अंदर की इच्छाएं हैं, उनको पूरी करने की क्षमता रखता है। कौन? एक भक्त। तो इसलिए भक्तों के प्रति आपको क्या रखना चाहिए? सद्भाव रखना चाहिए। उनके प्रति सम्मान का आपके अंदर, आदर का जो है भाव होना चाहिए। तो इसलिए जो है भक्त जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई। फिर उसके बाद आई भक्ति। भक्त जो है किसकी भक्ति करता है? भगवान की भक्ति करता है। अब भक्ति को जो है बताया गया 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम वंदनम कीर्तनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम। मतलब ये जो है 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। तो भक्ति जो है ना, श्रवणम करना, सुनना, कीर्तन करना, अर्चन करना भगवान का वंदन करना, तो ये सारी की सारी विधियां जो हैं, पाद सेवन करना, साख्य भाव से भगवान की सेवा करना, भगवान को आत्मनिवेदन करना, है ना, भगवान को अर्चन करना, तो ये सारी की सारी क्या है? भक्ति की वो है, विधियां हैं।
तो इसमें क्या होता है, इससे भक्ति जो है हमारी और दृढ़ होती है। यदि हम भक्ति को जो हमारे नियम कानून बताए गए हैं उसके आधार पर करते हैं तो भक्ति दृढ़ होती है। तो इस प्रकार से भक्ति जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति यदि किसी को मिल गई तो समझो उसको ना बहुत भगवान की तरफ से बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि वो इसे इस जन्म में भक्ति मिल गई। और फिर आता है भगवंत। भगवंत मतलब जो भगवान है। भगवान के विषय में तो आप जानते ही हैं। भगवान जो है भय गय वायन है, पंच तत्वों से मिलके बनते हैं, या और भी बहुत सारे नाम है भगवान के, अक्षरम, अव्यक्तम, है ना, त्रिगुणातीत। भगवान जो है मतलब आप बहुत इन चीज़ों से आप बता सकते हैं कि भगवान की क्या असीम लीलाएं हैं। तो भगवान जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही गुरु को जो है ना, गुरु को भी इसी लाइन में ऐड किया गया। तो गुरु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु का मतलब क्या होता है, गै पे ऊ की मात्रा गु और रै पे ऊ की मात्रा रू। तो जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए वो कौन है, गुरु। तो अज्ञानता से हमें ज्ञान की ओर ले जाने वाला वो कौन है, गुरु। यानी हमें जो है एक आम जीवन से भगवान के राह में ले जाने वाला कौन है, वो गुरु है। तो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो भगवान जो गुरु महाराज हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी आंखों में का जो अंधकार है, ज्ञानता है, उसे दूर करके उसके अंदर ज्ञान का सुरमा लगा देते हैं। उससे हमें क्या होता है, भगवान की भक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार जो गुरु हैं वो भी इन चारों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताया गया है कि जो व्यक्ति जो है भक्ति, भगवंत और गुरु को एक समान मानता है और उनका एक विग्रह समझ के उनकी पूजा करता है, तो उसके जो है ना कोटि कोटि जो विघ्न है, उसके ऊपर आने वाली जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो अपने आप ही टल जाती हैं, यदि किसी के अंदर इन चारों के प्रति संभाव हो। तो इस प्रकार से जो है सत्संग मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको सत्संग मिला है तो इसका मतलब समझो कि आपके पूर्व जन्म, जो पुराने जन्म हैं आपके, जो आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं, उसके अंदर आपने बहुत ही पुण्य कार्य किए हैं। इस पुण्य कार्य के कारण आपको इस जन्म में भक्त का शरीर मिला और आपको भगवान की भक्ति करने का मौका मिला। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ही पुण्यशाली, भाग्यशाली लोग हैं आप लोग। अब बताया गया है वाणी रस्यतो यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। तो बता रहे हैं वाणी रसवती यस्य। इसमें नहीं है, मतलब ये अलग से क्या बोल रहे हैं, वाणी रसवती यस्य। तो जो भगवान की सेवा अपनी वाणी से करता है। वाणी से सेवा का मतलब क्या हो गया, जो भगवान के लिए श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम पढ़ता है ना, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है। हरे कृष्ण महामंत्र की 16-16 या 24-24 या 32-32 माला या 64 माला करने वाले लोग हैं, जो अपनी वाणी से क्या करते हैं, सारा दिन भगवान का ही काम करते हैं। कभी वो भगवद गीता पढ़ रहे हैं, कभी वो भागवतम पढ़ रहे हैं, कभी रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, कभी कुछ और पढ़ रहे हैं, कभी वेद पढ़ रहे हैं, कभी पुराण पढ़ रहे हैं, कभी भगवत कथा जो है पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, अपनी वाणी से हर वक्त भगवान का कार्य करते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो अपनी वाणी से भगवान को पा सकते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, वाणी से अपने भगवान को पा सकते हैं। वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी क्रिया से, अपने शरीर के माध्यम से भगवान को पा लेते हैं। कैसे, भगवान की खूब सेवा करते हैं। जैसे अपनी आंखों से भगवान के विग्रहों के दर्शन करेंगे, है ना, अपने नाक से जो है भगवान के जो चढ़े हुए फूल हैं उनको सूंघेंगे, या तुलसी माता भगवान को चढ़ी हुई हैं उनको सूंघेंगे, है ना। नाक से, मुंह से क्या करेंगे, भगवान के गुणगान गाएंगे, भगवान का झूठा प्रसाद खाएंगे, भोग लगा हुआ प्रसाद बना के खाएंगे, है ना। और क्या करेंगे, कानों से भगवान का कीर्तन सुनेंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कथाएं सुनेंगे। तो अपने कानों को भी कहाँ लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे। फिर अपने हाथों से क्या करेंगे, हाथों से भगवान के चरणों की सेवा करेंगे, भगवान के वस्त्र अलंकृत करेंगे, भगवान के जो है चरणों की सेवा करेंगे। तो बहुत सारे काम, भगवान के फूलों की माला बना बना के भगवान को पहनाएंगे, तुलसी की माला पहनाएंगे भगवान को चमर ढुलाएंगे। बहुत सारे जो वो हैं क्रियाएं वो हाथों से करेंगे। और फिर जो है
पैरों से क्या करेंगे? भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के मंदिर जाएंगे, मंगला आरती में जाएंगे, जो भी भगवान से रिलेटेड कार्य हैं वो अपने पैरों से करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा? यस्य श्रमवती क्रिया, तो आप अपनी क्रिया से, अपने शरीर के माध्यम से मेहनत करके आप भगवान को पालेंगे। अब बता रहे हैं लक्ष्मी दानवती यस्य, कुछ लोग क्या करते हैं? अपनी लक्ष्मी से भगवान की सेवा करते हैं। अपनी लक्ष्मी मतलब पैसों से। अब कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी बस देखो हम आ तो सकते नहीं, हम ये तो कर सकते नहीं, लो आप ये पैसे ले लो, ये भगवान के उसमें लगा देना, है ना। बहुत से लोग होते हैं ना कि भाई उन्हें कहो कि प्रभु जी आ जाना, क्लास में आ जाना, क्योंकि ना जी क्लास में तो नहीं आने के, वहाँ प्रसाद जो है ना वो मेरी तरफ से करा देना, आप लोग पैसे ले लो, उन पर टाइम नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं? भगवान की सेवा अपनी लक्ष्मी से करते हैं। अभी जो है एक ने 200 करोड़ रुपए की भगवान राम के सोने से जड़ी हुई, मणियों से जड़ी हुई एक मूर्ति जो है कर्नाटक से राम मंदिर भिजवा दी। नाम भी लिखा हुआ उस पर, किसने भिजवाई वो पता ही नहीं किसने भिजवाई। 200 करोड़ रुपए कॉस्ट है उसकी, सोने की बनी हुई है, और उसके अंदर उस पर ना हीरे जवाहरात मणियाँ लगी हुई हैं। उसके लिए एक अलग मंदिर बनाया उन्होंने। इतनी महंगी कॉस्टली भगवान का विग्रह, और सेम वही टिकटॉक, एक अंगूठी भी भारी। हाँ, एक अंगूठी भी भारी आज के। तो वो उसके लिए उन्होंने मंदिर प्रांगण में एक अलग से मंदिर बनाया उसके लिए। उस मंदिर को एक गार्ड लगेगा वहाँ, पूरे मंदिर में ही गार्ड लगे हुए माता जी, वो तो अद्भुत है मंदिर। मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग अपनी लक्ष्मी से भगवान की सेवाएं करते हैं। जैसे हम लोग भी कई बार जब कलेक्शन के लिए जाते हैं, प्रोग्राम के कलेक्शन के लिए, तो हमसे पूछते हैं लोग भाई वहाँ प्रभु जी क्या क्या बनेगा, हम बताते हैं मीनू ये बनेगा, तो ऐसा करना जी आप खीर में ये दूध हमारी तरफ से कर देना, है ना। तो वो आते तो है नहीं, परंतु उन्होंने क्या करा? अपनी लक्ष्मी से वहाँ पर एंट्री करवा दी, भगवान का प्रसाद वगैरह बनवा दिया। तो इस माध्यम से क्या हुआ? आपने अपनी लक्ष्मी से, अपने धन से भगवान की सेवा कर दी। तो इस तरीके से भी भगवान को बहुत लोग पाने की कोशिश करते हैं। जो आप कह रहे नाम नूम कुछ नहीं लिखा, उसने कुछ नहीं बताया ना, आया होगा, ये तो पता चलेगा, ऐसे थोड़ा आ जाएगा। बस ये बताया कि वे कर्नाटक से आया बस, और जिन्होंने बनाई वो भी आ गए वहाँ, जिन ज्वेलर्स ने बनाई ना, जिन कलाकारों ने बनाई वो भी आए, लेकिन बताया पर बताया नहीं किसने बनवाई, ये नहीं बताया। गुप्त दान वहाँ के जितने मंदिर के बहुत बड़े बड़े जो वहाँ मंदिर बना ना माता जी, उसके कई किवाड़ हैं, जो मेन किवाड़ है वहाँ पे, जो दरवाजे हैं, वो जो गुजरात के एक बहुत बड़े व्यापारी ने, हीरा सोना चांदी व्यापारी ने सोने के बनवा के दिए। आप खोआ है क्या? ना मैं तो नहीं हो गया, मैं देखता रहता ना क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, कौन को क्या दे रहा है। तो इतने बड़े बड़े दरवाजे सोने की प्लेटिंग करवा के वो भिजवाए वहाँ। खोल लो। ऐसे जो है भगवान की सेवा जो है लोग कैसे कर लेते हैं? अरे आज तो भाई हमारी पहुंच जाएगी। अरे कहाँ छूट ले? तो इस प्रकार से क्या होता है भगवान की खुश राम मंदिर में अलीगढ़ वालों की तरफ से एक लॉक्स भेजा किसी ने, वो कितने क्विंटल का है ताला। हाँ, अभी एक धनुष बाण भेजा उड़ीसा से, धनुष बाण आया, भगवान राम का धनुष बाण, और वो कई धातुओं का मिले बना हुआ, उसमें 26 किलो तो सोना है, 26 किलो सोना है, और बाकी उसमें पता नहीं क्या क्या चीजें डली हुई हैं। धनुष बाण वहां से उड़ीसा से आया, और वहां के लोग पैदल यात्रा करके और मंदिर तक पहुंचा के गए। वो हमारे गुरु महाराज को जो है ना, एक भक्त ने बहुत बड़ी गाड़ी, मतलब वहां मंदिर में छोड़ के, और वहां चाबी उसमें डाल के चला गया। गुरु महाराज का बहुत बड़ी, मतलब ऐसे हो गए कम से कम 50 लाख रुपए गाड़ी, ज्यादा की ना हो उसमें तो, और पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें ऐसी चीजें लगी हुई थी, और बताया भी नहीं किसने दी, अपना नाम करके उस महाराज के। तो महाराज ने इस्तेमाल करी उसे, भगवान की है वो थोड़ा ना इस्तेमाल कर रहे, वो तो भगवान की चीज भगवान के मंदिर में आ गई, जो भी कर रहे हैं भगवान का कर रहे हो तो कहीं जा भी रहे तो भगवान। अब हमारे गुरु महाराज जो है, अब जब वो, मतलब आज से कई साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अमेरिका में कोका कोला कंपनी के सीईओ थे, उनको उस टाइम जो है ना 2.5 लाख रुपए उनकी सैलरी थी, और वो 2.5 लाख रुपए में से 20,000 रुपए गुरु महाराज उन्हें प्रभुपाद जी देते थे, और बाकी का वो जो पैसा था वो उनके प्रचार कार्यों में लग जाता था। आज से 50-60 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, हमारे जो गुरु महाराज हैं हमारे, जिनकी मैं दीक्षा हूँ, जिनसे मेरी दीक्षा हुई भी
माता जी की दीक्षा हुई, इनकी है माता भी जी की दीक्षा। है वो गुरुजी? ना चले जाए। वो तो चले गए ना, इनकी माता जी की भी दीक्षा उनसे ही हुई। हाँ अच्छा। मतलब इतने बड़े भक्त थे। ऐसी गाड़ी थी जिसमें लिटा के ले जाते हैं ना, और उसमें ऑक्सीजन और मशीनें लगी हुई थी सारी। मतलब वो ऐसे थे भक्त, ऐसे यदि उनको कुछ कहते हैं ना, किसी के प्रति कुछ कहते थे, वो मतलब पक्का हो जाता था। अब मैं आपको अपना ही बताऊं, मुझे और नीरज को जो है आज से कम ऐसे हो गए 15-16 साल पुरानी बात होगी, 15 साल पुरानी बात। उन्होंने कहा कि भाई अरविंद, और तब तक हमारा दीक्षा नहीं हुई थी, और नीरज के, नीरज और अरविंद भाई तुम्हें जो है ना प्रचार करना है। अब वो उनकी वाणी जो निकली, वो मतलब ऐसी अंदर कस्तूरी फिट हो गई। मेरे तो हो ही गई, नीरज के भी हो ही गई थी, वो तो पता नहीं अब थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा। नहीं वो तो चलो अलग बात। मतलब वो दिन है और आज का दिन है, हमसे बिना भगवान का चर्चा करे, भगवान का काम करे रहा नहीं जाता। पता नहीं क्या चीज फिट करके चले गए महाराज हमारे में। और जब मैं महाराज का आह्वान करता हूँ, यहाँ इस पे बैठने से पहले महाराज का आह्वान करता हूँ, गुरु महाराज का, तो उसके बाद जो है ना मेरे अंदर, मैं नहीं बोलता, मेरे अंदर जो है ना गुरु महाराज मुझे सपोर्ट करते हैं, अंदर वो बोलते हैं। मतलब इतनी पवित्र आत्मा है वो। तो क्या है, वो गुरु हैं हमारे। तो इसलिए जो है गुरु को मैंने बताया ना, मतलब ये जो 4 चीजें हैं, यदि कोई व्यक्ति उसको जो है ना क्या मानता है, एक साक्षात विग्रह मानता है और उनकी सेवा करता है, तो उसको क्या मिलता है, उसके असंख्य विघ्न जो हैं, उसके जो ऊपर आने वाले कष्ट हैं, वो उसका निवारण हो जाता है। 1.5 साल हो गया गए देखो, और अब भी दोनों तीनों टाइम भूख लगे। अब देखो माता जी, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हाँ, वो क्या करते हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, हाँ, महात्मा गांधी को कहने के लिए, महात्मा गांधी को कहने के लिए क्या करा, उसने देश को आजाद कराया, जगह जगह उसकी मूर्तियां लगी हुई। परंतु क्या होता है, उस मूर्तियों पे कबूतर और कौवे जो है बीट करते हैं। सफाई भी साल में 1 आधी बारी होती होगी, कोई इसने मार दिया उस पर छिंटा छुंटा तो अलग बात है। परंतु हमारे गुरु महाराज जो हैं, जो हमारे शीला प्रभुपाद हैं, जो गुरु महाराज हैं, उनको जो है ना 56 भोग दिन में 3-3 बार लगे। तो भक्तों का ऐसा ट्रीटमेंट होता है। तो भक्ति इतनी बड़ी चीज है, मंदिरों में उन्हें पूजा जाता है। तो भक्ति इतनी बड़ी चीज है, इतनी अमूल्य चीज है कि मतलब उसकी कोई तोड़ नहीं है। जो ये बताते हैं ना, बहुत बड़े बड़े उनकी मूर्तियां लग जाती हैं, बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम कर रखे, और उनकी जो है औकात यही है कि वो अपना खड़े हुए हैं, आंधी तूफान में खड़े रहते हैं, और उनके ऊपर जो है सारी वो आती हैं, ऋतुएं गुजर जाती हैं, और उन पे चिड़िया जो है वो गंदगी करती हैं, बस उनका ये है। परंतु जो भक्त होता है, वो उसकी मंदिरों में जो है ना वो लगती हैं, उनकी विग्रह बनते हैं, उनकी मूर्तियां लगती हैं, और उनकी जो है ना सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो है उनके प्रति जो है भाव रख के लोग श्रद्धा भावना से उनकी वो करते हैं। मंदिर में नहीं आज तक भीड़ देखी। देख लो कबूतर इतने मंदिर में। मैं तो माता जी को कह रहा, अंदर तो उनका मतलब ही नहीं जाने का। उनकी इतनी मतलब इनकी तो दुर्गति हो रही है इन स्टैचूज की, जो ये लगे हुए हैं ऋषि, इनके बहुत मतलब जो पॉलिटिकल लोग हैं, नेताओं के। परंतु जो एक भक्त है उसके साथ जो है ना बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, मतलब उसका लोक भी सही, उसका परलोक भी सही। मुझे बताओ, कोई इतनी बड़ी चीजें कैसे दे देगा जब तक कोई कुछ देखे? बहुत इतनी भयंकर ताकत है गुरु महाराज के अंदर। अभी मैं बताऊं माता जी, उनका जो है ना इस टाइम पता कहाँ है वो, नंद भवन में। हाँ बताया था आपने। नंद भवन में भगवान ने साक्षात जो है उनके जो गोस्वामी हैं वहां पे, नंद भवन के जो गोस्वामी पुजारी हैं, जो उन्हें 1 हफ्ते तक परेशान करके रखा कन्हैया ने, छोटे से कन्हैया ने बाल रूप के, क्योंकि गोस्वामी को लेके आ, गोपाल कृष्ण गोस्वामी को यहाँ लेके आ, और नहीं लाया तो यहाँ आना ही हो। अब देख लो, गुरु महाराज को ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहाँ ढूंढा होगा उन्होंने, और फिर जाके इस्कॉन टेम्पल वृंदावन से जाके फिर दिल्ली गए। दिल्ली में जाके एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट भगवान का, मतलब गुरु महाराज का लाए और वहां पे स्थापित किया। तब वो उन्होंने दिखना बंद किया कन्हैया ने, नहीं तो रोज जो है उनको दुखी कर रखा था। उनके चल कुछ सो कैसे रहा तू, ढूंढ, बताया नहीं कौन है, नाम बता दिया गोपाल कृष्ण है, गोस्वामी है, जा ढूंढ के लेके आ। उसे पता नहीं था कौन में कोई गोपाल कृष्ण गोस्वामी भी है, वो तो मिल गए उसे। तो ऐसे मतलब गुरु महाराज जो है इस टाइम कहाँ है, ब्रह्म पर्वत पे, जो नंदगांव के पास, जो नंदगांव है बरसाना के पास, वहां पर उसमें वो है भगवान साक्षात जो है उनके साथ वो गैया चला रहे, वहां लीलाएं कर रहे। तो ऐसी इतनी पवित्र आत्मा है गुरु जी हमारे। अब प्रभुपाद जी तो उनके भी गुरु थे। वो तो किसी को हाथ लगाते थे वो भक्त बन जाया करता था। अब जैसे यहाँ प्रभुपाद जी वहां चल रहे और मैं यहाँ खड़ा हुआ,
मैं एक आम आदमी हूँ। तो मुझे पता कैसे दिखते थे, उनके पीछे जो है ना एक सर्किल दिखता था, एक मतलब उनके बॉडी के अंदर से एक ओरा निकलता था, गोल्डन ओरा। तो मैं इनसे कह रहा, प्रभु जी देखना ये कौन सन्यासी जा रहा है, इसके चारों तरफ इतना इतना तेज कैसे निकल रहा। जो देखा होगा ना आपने चित्र में, पीछे घूमता रहता है चक्र, उसमें से बहुत इन्फ्लुएंस निकलता रहता है, किरणें निकलती रहती हैं। ऐसे हमारे प्रभुपाद जी के अंदर लोगों को दिखती थी कि ये सन्यासी जो है, देखो कितना पवित्र सन्यासी है, इसके अंदर कैसा हो रहा है, इसका कैसा, इसके चारों तरफ जो है भगवान ने क्या बना रखा, गोल्डन ओरा उनके चलता था, इतने परम पवित्र होते। और यदि किसी के ऊपर गुस्सा आ जाता था ना, तो आंखों से ही कई किलोमीटर दूर फेंक देते थे, आंखों से ही। अमेरिका में एक बार क्या हुआ कि उनको जो है वो डराने लगे लोग कि भाई तुम यहाँ आके कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं हमारे लोगों को। वो वहाँ के जो क्रिश्चियंस थे वो वैष्णव बन रहे थे, भगवान के भक्त बन रहे थे, तो उनके कुछ लोग एंटी हो गए, उन्हें डराने की कोशिश करी। तो एक आदमी जो है रात के टाइम वो जब कर रहे थे घूमते घूमते, तो वहाँ आ गया, उन्हें डराने लगा कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो उसने यूँ प्रभुपाद को यूँ धक्का मार दिया आगे से। तो प्रभुपाद ने उन्हें कुछ नहीं कहा, केवल आंखें घूरी। आंखें घूरने से ही वो कई फीट जो है दूर जाके पड़ा, और फिर उसके बाद नहीं वो आया कहने। इतना मतलब इतनी पावर उनकी आंखों में थी प्रभुपाद के। यदि वो किसी को टच कर देते थे ना माता जी, तो वो भक्त बन जाया करता था। ऐसे ऐसे बनाए उन्होंने भक्त क्या और उनका तो कई तो भूतों का उद्धार करा उन्होंने, प्रभुपाद ने कई भूतों का, प्रेतों का उद्धार करा। एक बार जो है ना उन्हें कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो वो अपना लिटरेचर, अपनी भागवतम लिखने के लिए एक हॉन्टेड हाउस में चले गए। वो जगह नहीं मिल रही थी, तो किसी ने बताया कि भाई खाली पड़ा हुआ, तुम इसमें जाकर कर लो। वो बता दिया उसने, भाई इसमें भूतों का डेरा है, अब तुम देख लो यहाँ रह सकते हो। तो क्योंकि मुझे क्या, मैं तो भगवान का नाम लेना, मुझे भूतों से क्या मतलब, क्योंकि देख लो जी वो भूत जो है भूतों का डेरा है। तो उसमें चले गए। अब वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, वो जो भूतिया था उसमें जो रहता था, वो उन्होंने उसने दुखी करना शुरू कर दिया। वो कभी पन्ना पलट दें, कभी यूं बंद कर दें किताब, कभी जो पर्दा है उसे हिलाना शुरू कर दें। तो प्रभुपाद तो अपना माला करते रहे थे, जप कर रहे। एक दिन क्या हुआ, जप करते करते ना उसके अंदर वो थोड़ी जान सी आ गई। एक्चुअली क्या होता है, जो ये होता है ना, प्रेत योनि होती है, ये जब सुनती है ना, तो इसके अंदर ना पावर आ जाती है, बात करने की, कहने की, सुनने की, दिखने की जो है वो उत्पन्न हो जाती है। इनके अंदर इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है, उससे इनका जो है दिखने लगते हैं ये लोग। तो वो ना दिखने लगा जब उनके गुरु महाराज की उन्होंने वो सुनी, प्रवचन सुने, या मतलब उनके जब सुना ना, भगवान का नाम सुना, तो वो जो वहाँ पे रहने वाला भूत था, वो उसके अंदर मतलब प्राण आ गए। प्राण मीन्स मतलब उसका शरीर आ गया। तो प्रभुपाद ने एकदम गर्दन पकड़ ली उसकी, जब वो दिखा तो एकदम गर्दन पकड़ ली उसकी, और गर्दन पकड़ के मैंने कहा, अच्छा बता अब तो कौन है। मैं कहा जी मैं बहुत बड़ा राजा था, और मैं यहाँ पर जो है ना मेरे पर अटैक कर दिया गया, और मैं इसको जो है ना छोड़ नहीं सका। खोल लो, खोल लो। मैं इसको मैं इस अपने जो मेरा महल था, एक कुर्सी और उठा ले। मैं इस महल को छोड़ नहीं पाया, और मैं जो है ना यहीं पे छुप के मर गया। मतलब मैं भाग नहीं पाया, और मैं इसी कारण मेरी यहीं मृत्यु हो गई। तो मैं उस दिन से यहीं भटक रहा। तो अब क्या भाई, अब क्या चाहता है तो बता। क्योंकि जी अब क्या चाहता हूँ देख लो आप, तो आपके हाथ में हो, अब देख लो आप क्या चाहते हैं, क्या मेरा करना। तो गुरु प्रभुपाद ने उसको जो है ना महामंत्र इतने सुनाए थे, महामंत्र, कि वो जो है उसका जो है ना उसका उद्धार हो गया। वो प्रेत योनि से क्या हो गया, मुक्त हो गया, और पितर योनि में चला गया। पैरों के नीचे गिरने को लाऊं कुछ, पितरों में चला गया वो। तो ऐसे प्रभुपाद ने बहुत सारे लोगों का उद्धार करा। जैसे कि सबसे पहले जो तुलसीदास जी थे, उनको क्या मिला था, प्रेत मिला था। सबसे पहले भगवान राम से मिलने से पहले वो किससे मिला था, प्रेत से मिला था। वो एक जो है ना पेड़ की जड़ में रोज वो डाला करते थे जल। तुलसीदास जी क्या करते थे, प्रेत एक पेड़ की जड़ में रोज पानी डाला करते थे, स्नान करते थे एक सरोवर में। उस सरोवर से आके हमेशा जो है एक लोटा उसमें डालते थे। तो वहाँ तब जब भी करते थे थोड़ा सा,
तो करते 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 उसमें जो है, जो प्रेत था वहाँ, उसके अंदर जान आनी शुरू हो गई। मतलब वो दिखने लगा, बोलने लगा, मतलब उसके अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू हुई। तो एक दिन जब ज़्यादा उसके अंदर पावर आ गई तो उन्हें दिखने लगा, दिख गया एकदम। तो दिख के एकदम सामने आ गया। अब सामने आके वो कहने लगा कि आपने तो मेरी मुक्ति कर दी, आपने जो है, मैं पता नहीं कितने टाइम से यहाँ प्यासा इसके पेड़ के अंदर रहता था, आपने मुझे पानी पिला पिला के जो है मुझे वो कर दिया, आपने शुद्ध कर दिया, और अब बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसीदास जी ने कहा, भाई तुम देखो, तुम क्या हो, हनुमान जी के भक्त हो? नहीं, उन्होंने कहा भगवान राम का मुझे पता बताओ, तुम तो प्रेत हो, तुम्हारे पे तो शक्तियाँ हैं थोड़ी सी, तुम्हें पता होगा, तुम मुझे भगवान राम का पता बताओ। तुलसीदास जी ने पूछा प्रेत से। तो प्रेत ने कहा, भाई मैं भगवान तक तो मेरी वो है नहीं, परंतु जो प्रेत राज हैं वो कौन है? हनुमान जी हैं। जो प्रेत राज हैं वो कौन है? हनुमान जी हैं। तो क्या उन तक है मेरी मैं उन तक तो आपको बता सकता हूँ कि वो कहाँ आपको मिलेंगे। तो क्या, अच्छा चलो तुम उन्हें बता दो, हनुमान जी के बारे में बता दो। तो उन्होंने कहा कि वो जो सरयू के तट पे अयोध्या में एक प्रभु जी वो करते हैं, रामायण की कथा करते हैं, और वहाँ पे जो है वो उस कथा में, राम कथा में, भगवान राम जो हैं वो हनुमान जी आते हैं, कथा में आते हैं। तो क्या, अच्छा क्योंकि, और कैसे पहचानूंगा? क्योंकि जो सबसे पहले आएगा और जो सबसे बाद में जाएगा वो हनुमान जी होंगे। तो बस वो रोज आवे, उन्हें पता ही नहीं चले कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो एक दिन वो अपना 3-4 घंटे पहले आके बैठ गए वहाँ तुलसीदास जी। तो वहाँ पर जो है ना एक बहुत मतलब बुढ़ा सा व्यक्ति, और उनको जो है ना शरीर में बहुत सारी व्याधियाँ सी हो रही उनके, मतलब बहुत उसके पास भी जाने को मन नहीं करता, ऐसा ऐसा उन्होंने रूप रख रखा है। और वो वहाँ आए, उन्होंने पहले तो सफाई करी, वहाँ झाड़ू सी लगाई जहाँ पे कथा होनी थी, फिर उसके बाद उन्होंने जो है वहाँ पर बिछाया बुछाया कुछ जो सामान पड़ा था, और फिर बैठ गए, पीछे को जाके बैठ गए। और फिर जब लास्ट में जब सब लोग चले गए तब भी फिर वो अपना सारी की सारी चादरें लपेट रहे थे। तो तुलसीदास जी समझ गए भाई यही है हनुमान जी, और बस एकदम से जो है उनके चरणों में, उनके चरण पकड़ के वहाँ खड़े हो गए। तो हनुमान जी कह रहे, क्या क्यों पकड़ता है, चल हट यहाँ से, तुझे पता नहीं मुझे कुष्ठ रोग है, मैं कुष्ठी हूँ, हट जा, तुझे भी लग जाएगा। क्योंकि नहीं, कुष्ठी कुछ नहीं हो, आप हनुमान जी हो, मैं आपको पहचान लिया। क्योंकि नहीं क्यों, हनुमान जी कुछ नहीं हो, चल यहाँ से काम कर, तुझे पता नहीं मुझे कुष्ठ रोग है, हट दूर हट। क्योंकि ना, छोड़ने का नहीं। तो बस वो जब ज़्यादा ही जबरदस्ती करने लगे, सिर हो गए उनके, तो उन्होंने फिर अपने साक्षात दर्शन दिए उन्हें, और फिर भगवान राम उन्हें वो का रास्ता बताया कैसे तुम्हें मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है भगवान राम को मिलाने में तुलसीदास जी को सबसे पहले किसने मतलब कि उनका प्रेत भी एक गुरु है, प्रेत भी उनका एक गुरु है। तो इस कारण से हमें क्या करना चाहिए? भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत और गुरु, इन चारों को एक समान भाव से इनके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए, इनका बहुत ही हमें मंगल करना चाहिए, शुभेच्छा रखनी चाहिए, इनका बहुत ही हमें क्या करना चाहिए, इनके प्रति बहुत अच्छे भाव रखने चाहिए। इन्हें प्रेतराज क्यों कहा हनुमान जी को? सारे के सारे प्रेत जो हैं इनके उसके अंडरटेकिंग काम करते हैं ना माता जी। हाँ, यूं कहना, सारे हनुमान जी के अंडरटेकिंग जितने प्रेत हैं, नहीं आवे, हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हाँ, तो क्योंकि सारे के सारे ये जो है, नाम ले लो, जैसे कोई डरता है तो उसे हनुमान जी का ही कहते हैं, हनुमान जी का नाम ले। तो ये प्रेतराज है ना, अच्छा। प्रेतराज हैं ये प्रेतों के राजा हैं। सारे के सारे जो प्रेत हैं वो इनके अंडरटेकिंग काम करते हैं, तो इसलिए इन्हें प्रेतराज कहा गया। तो फिर बताया गया, वाणी रस यतो यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। तो अब लक्ष्मी के बारे में बताया गया कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्मी से भगवान की सेवा करता है वो भगवान को पा लेता है ना। भाई चलो आप भगवान का नाम नहीं ले रहे, परंतु जो भगवान ने आपको लक्ष्मी दे रखी है आप उसे ही लगा लो, तब भी आपका उद्धार हो जाएगा। मैंने बताया ना, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आने का तो टाइम नहीं होता उन्हें, पर वो अपने कुछ पैसे जो हैं वो क्या करते हैं, वो लगा देते हैं। तो ये भी एक भगवान को पाने का मतलब, ये तो नहीं कि आप भगवान को पालोगे इस जन्म में, पर यह है कि एक पुण्य कर्म है जिससे भगवान को पाने की राह में एक कदम आप बढ़ा लोगे। फिर बताया गया, सफलम तस्य जीवितम। तो ये जो व्यक्ति तीन काम करता है, जो अपनी वाणी से, अपनी क्रिया से, अपने शरीर से और अपनी लक्ष्मी से भगवान की सेवा करता है, तो इन 3 काम को करने से उसका जो जीवन है वो क्या होता है, सफल हो जाता है।
सफल मीन्स ये होता है कि उसका जो है उसे दोबारा से इस मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ता, वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। और सबसे ये बताया कि सबसे बड़ी जो पीड़ा है, सबसे बड़े जो कष्ट हैं हमारे, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो है ही। ये तो 4 प्रकार के कष्ट हमारे शरीर में लगे रहते हैं, परंतु और भी सबसे बड़ी पीड़ाएं जो है और जो शास्त्रों में बताई गई हैं वो क्या है? सबसे बड़ी पीड़ा है सुधा सममं नास्ति शरीर पीड़ानम। सबसे बड़ी पीड़ा है भूख। इस संसार में सबसे बड़ी पीड़ा है भूख। बहुत जो लोग हैं इस पृथ्वी पर भूखे होते हैं, उनको खाना नसीब नहीं होता। बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे मनुष्य जाति ऐसी है जिनको खाना नसीब नहीं होता। कहते हैं ना, खाना अन्न का दान बहुत बड़ा दान होता है, महादान। अब जैसे ये मौनी अमावस्या है आज, है ना, अभी मकर संक्रांति गई, इसमें खिचड़ी का दान होता है ना। ये द्वादशी होती है, एकादशी के अगले दिन जो द्वादशी होती है उस पर क्या होता है? लंगर लगते हैं, बहुत बड़े बड़े, अन्न का दान किया जाता है उस दौरान। तो इस कारण से क्या होता है कि जो है अन्नदान महादान बताया गया। परंतु सबसे बड़ी पीड़ा भी क्या बताई गई? वो बताई गई किसकी? सुधा समम। जो सुधा होती है ना, पेट की जो अग्नि होती है, वो यदि शांत ना हो तो आदमी बहुत ही उसमें रहता है, कष्ट में रहता है। तो ये बहुत बड़ी क्या है? पीड़ा है। सुधा समम न अस्ति शरीर पीड़नम, ये बहुत बड़ी पीड़ा है। दूसरी पीड़ा क्या बताई? चिंता समम न अस्ति शरीर शोषणम। अब चिंता, जो चिंता में रहता है, चिंता क्या है? बहुत बड़ी व्याधि है। चिंता और चिंतन, ये 2 चीजों में क्या अंतर है? चिंता और चिंतन में क्या अंतर है? चिंतन में अंकी बिंदी गए तो अंतर है, चिता और चिंतन। तो चिंता क्या होती है? वो चिंता जो है चिता के समान होती है। जब कोई व्यक्ति वो मतलब क्या करता है? चिंता करता है, तो उसको क्या होता है? वो चिता के समान होती है, उसके अंदर बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। जो चिंता है ना, चिंता क्या होती है?